हाँ जी। अब है जो v वर्सेस i ग्राफ जो हम देख रहे थे, तो इसमें मैंने देखा v इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, और इसको कंपेयर करा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में। तो हम जो ग्राफ देखा करते थे ना, जो स्ट्रेट लाइन के जो हम कर्व्स देखा करते थे नॉर्मल, तो जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, तो इसका कर्व ऐसा होता था। यहाँ पर हम x लेते थे, तो अब x की जगह लेंगे कैपिटल I करंट, ठीक है। यहाँ पर हम y लिया करते थे, y एक्सेस, तो यहाँ लेंगे हम कैपिटल V यानी कि वोल्टेज, ये लेंगे। और ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन होती थी, इसका ग्राफ ये होता था ये। और ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m, यहाँ i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस r, तो ये होता था स्लोप। तो यहाँ मैं लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस आर, स्लोप हमारा माइनस आर हो गया। उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि इस ग्राफ में इस वाले पॉइंट को, जहां पर ये y एक्सिस को टच कर रहा है, इसको a बोल दीजिए। जहां पर ये x एक्सिस यानी कि करंट वाली एक्सिस को टच कर रहा है, इसको बोल दीजिए b। ये कैपिटल A हो गया, ये कैपिटल B हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि एट पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए की बात करी जाए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज होगा, करंट यहाँ पर होगा ही नहीं। आई इज इक्वल टू जीरो। भाई वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो जीरो होती है। बताइए सब बच्चों को क्लियर है चीज, यस सर। है ना। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो जीरो होती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, आई है। तो एट पॉइंट ए, यानी कि ऑन वाई एक्सिस एक्स विल बी जीरो, मतलब आई विल बी इक्वल टू जीरो। आई विल बी इक्वल टू जीरो। जब आई जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन वन ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बिकम्स v इज इक्वल टू ई। ये वही वाली चीज सेटिस्फाई हो गई ना, कि ओपन सर्किट के केस में हमारा करंट जीरो होता है, तो v इज इक्वल टू ई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होता है। ठीक। अच्छा, इसी तरह से अब मैं बात करूंगा एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या होगा, सीधा सीधा समझ लीजिए, वही एक्स एक्सिस है, यानी कि करंट आई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो। तो एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी वोल्टेज V विल बी इक्वल टू जीरो। जब V जीरो के बराबर हो गया, यानी कि यहां पर ले लीजिए जीरो, जीरो इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, माइनस आर आई को इधर ले आओ, तो आर आई इज इक्वल टू ई हो गया। तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो गई, ई अपॉन आई। ठीक है। मुझे ये बता दीजिए, आपको ये तीनों कर्व समझ में आ गए, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट था, यस सर। समझ गए। तो यहां तक तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का रिलेशन ये पूरा खत्म होता है। फिर उसके बाद कोई भी, आप ये समझ लीजिए, एक साल की बात करो या चलो हम ये कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी साल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप इसका क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा जरूर। और क्वेश्चन इतना आसान होता है, आता 2 नंबर का है क्वेश्चन, लेकिन आता श्योर शॉट है। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं दो चार। एक क्वेश्चन तो मैंने लास्ट टाइम कराया था, लेकिन लास्ट टाइम ज्यादा बच्चे थे नहीं, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं करवाया था। तो इसलिए आगे के क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए जी, इसमें क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट्स में नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना। और इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ
12 volt and internal resistance 2 ohm. EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor, is connected to a 4 ohm resistor as shown. अभी फिगर बना रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे. Show that a voltmeter when placed across the cell. Show that a voltmeter when placed across the cell and across the resistor and across the resistor in turn in turn gives the same reading, gives the same reading. ठीक है, ये 2016 में आया सीबीएसई में ये क्वेश्चन, gives the same reading. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन. ठीक, और डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्या दे रखा है इसका. देखिए डायग्राम ये है, ये एक सेल दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्ट कॉमा 2 ओम. ये जो कॉमा करके 2 ओम लिख देते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है यानी कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, और इसमें ये दिखाया है कि यहाँ पर इधर वाला और इधर वाली जगह पर, यानी कि ये टर्मिनल पर इन्होंने पैरेलली एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है, कैपिटल वी वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इसकी वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है, कैपिटल वी. ये थोड़ा कैपिटल वी. ठीक है, अच्छा, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसके साथ एमीटर कनेक्टेड है, कैपिटल ए. ये कनेक्टेड है टू 4 ओम. ये हो गया 4 ओम. बताइए जी, क्लियर है इतना? ये डायग्राम दे रखा है. अब ये कह रहे हैं कि हमको क्या बताना है, शो दैट अ वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर. मतलब वोल्टमीटर को एक बार तो यहाँ सेल से कनेक्ट करा गया जैसे कि दिखा रखा है, और एक बार इसको उठाकर यहाँ इस रेजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे, मतलब ऐसे. याद रखिएगा, चलिए मैं बताता हूँ. एक बार तो वोल्टमीटर को सेल से कनेक्ट किया जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, और एक बार इसको इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा जाएगा. ये प्रूव करना है कि दोनों ही केसेस में वोल्टमीटर की रीडिंग सेम आएगी. कैसे, वो देखिएगा. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? दीपिका, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. इसमें ये पूछ रहे हैं कि वोल्टमीटर की रीडिंग 2 केसेस होंगे. एक बार तो इसको यहाँ लगा रखा है बैटरी के पैरेलल में, और एक बार इसको लगाएंगे रेसिस्टर के साथ में, तो दोनों ही केसेस में रीडिंग सेम आएगी. ये मुझे शो करना है. कैसे? सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखी है वो देखिए. अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट. ठीक है, तो पहले तो इसकी बात करेंगे. ईएमएफ 12 वोल्ट है, यानी कि ई तो हो गया 12 वोल्ट. दूसरी चीज, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी कि स्मॉल आर ये हो गया 2 ओम. ठीक है, फिर इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेजिस्टर एज शोन, यानी कि ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये 4 ओम है.
इसका मतलब कैपिटल आर हो गया 4 ओम, ये दे रखा है। शो दैट अ वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ना तो इस वोल्टमीटर और ना ही समीटर, इन दोनों को देखकर तो घबराने की जरूरत है नहीं। सीधी बात बताता हूँ कि जब भी एमीटर लगाया जाता है तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में ही लगाया जाता है। तो एमीटर किस लिए है? एमीटर यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए बस, तो एमीटर को भूल जाओ। जब भी वोल्टमीटर लगाया जाता है तो जिसके अक्रॉस भी आपको वोल्टेज चेक करनी होती है उसके पैरेलल में लगाते हैं उसको हमेशा। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्टेज को, इसको वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो इसलिए इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। अब ये सिर्फ वोल्टेज मेजर करने के लिए लगा रखा है, ये सिर्फ करंट मेजर करने के लिए लगा रखा है। तो मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि अगर ये वोल्टमीटर यहाँ पर नहीं है, इसको छोड़ो, आप ये देखिए ये 4 ओम है और ये सीधा इस बैटरी से कनेक्टेड है, ये सीधा का सीधा इस बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो हमारे ये दोनों रेजिस्टेंसेज है, जो हमारे दोनों रेजिस्टेंसेज है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सीरीज में हो गए। ये बताइए सीरीज में समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा है कि यहां से ये बैटरी है और बैटरी से सीधे हम इस रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं, ये बैक टू बैक कनेक्टेड है। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है, इधर पैरेलल लाइन और इधर पैरेलल लाइन। नहीं, इसको पैरेलल नहीं बोलते। पैरेलल कब बोला जाता है? पैरेलल तब बोला जाता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस ऐसे होता है कि इस टर्मिनल पर 2 ओम है और इस टर्मिनल से ही ऐसे, मतलब इस तरीके से अगर है, ये सेम टर्मिनल, इन दोनों के बीच में 2 ओम, सेम टर्मिनल के बीच में 4 ओम, ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2 ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं इसको। तो आप इनसे कंफ्यूज मत होइए, आप देखिए ये रेजिस्टेंस है इंटरनल वाला और इंटरनल वाला इस एक्सटर्नल वाले के साथ में सीरीज में। और हमेशा याद रखना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, हमेशा याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के साथ में सीरीज में ही होता है, हमेशा, कभी पैरेलल में नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा है 2 ओम। ठीक, तो जरा देखिएगा, हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। रीजन में लिख रहा हूँ बिकॉज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आर इन सीरीज, ये सीरीज में ही होते हैं। मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल आर है 4 और स्मॉल आर है 2, तो ये हो गया बेटा 6 ओम। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास 6 ओम। जब ये 6 ओम हो गया तो अब मैं ये कहूंगा कि जो मेरे को करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकलेगा? ये पूरा का पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ऐड कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को लेकर दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया आर इक्विवेलेंट। तो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V डैश और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कैपिटल V। उन दोनों का ऐड करके कॉम्बिनेशन क्या आता है बताओगे जरा? Sir, EMF. ईएमएफ आता है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या दे रखा है 12 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है। इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज का कॉम्बिनेशन उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये समझ में आता है कि नहीं भाई? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है E, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को यूज करके रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया 6 ओम। तो ये भी यहाँ पर भी तो ओम्स लॉ फॉलो होगा भाई, ये भी वोल्टेज है टोटल वोल्टेज, ये भी रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस, और करंट तो सेम रहता है। बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ये बोलूंगा कि यहाँ से मेरे पास आई कितना आ गया E अपॉन आर इक्विवेलेंट। E कितना दे रखा है 12, आर इक्विवेलेंट कितना निकला 6, तो 6 1 जा 6 2 जा
तो करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई जी 2 एम्पियर। तो मैं ये कहूंगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V क्या होता है E माइनस आई आर। अभी देखा था ना, इसी को तो इसी का तो ग्राफ बनाया है अभी, ये करा था ना, V इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, वही तो चीज है माइनस आर आई प्लस ई, वही तो है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, ये सेल के जो इधर ये सेल है, सेल का ये वाला टर्मिनल और सेल का ये वाला टर्मिनल, यानी कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता देगा, मेरे को वोल्ट मीटर की रीडिंग बता देगा अक्रॉस दिस सेल, वोल्ट मीटर की रीडिंग वही पूछा जा रहा है। शो दैट वोल्ट मीटर वैल्यू इज अक्रॉस द सेल। तो ये V की वैल्यू जरा कैलकुलेट करो कितनी है। V इज इक्वल टू E माइनस आई कितना है 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है EV2। ठीक, तो E की वैल्यू कितनी थी बेटा 12, 12 माइनस 4 कितना हो गया बोलो 8 वोल्ट। 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल आकृति, अनिकेत बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए Yes, yes, sir. अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अब मुझे इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताना है। तो करंट तो सेम रहेगा, करंट तो चेंज नहीं होने वाला। तो अब आप कहिए कि अब मैंने क्या करा, अब इस वोल्ट मीटर को यहां से हटाकर, अब इस वोल्ट मीटर को यहां से मैंने हटा दिया और अब इस वोल्ट मीटर को मैंने लगा दिया यहां इधर। ठीक है, एक फंडा बताया था, इन सीरीज करंट रिमेन सेम। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है एंड इन सीरीज करंट रिमेन सेम। तो जब इसके केस में करंट 2 एम्पियर था तो इसके केस में भी तो करंट 2 एम्पियर होगा। रेजिस्टेंस 4 ओम, करंट कितना 2 एम्पियर। तो हम ये कहेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू कैपिटल R। और I कितना है, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम, तो I कितना है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है, ये 4 ओम है, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट। प्रूफ, यही तो करना था। बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला 2016 का था। अब जो क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन 2002 में भी आया, 2013 में भी आया, 2 बार आया पेपर में। और मैं ये मिटा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E and internal resistance small r, a battery of EMF E and internal resistance small r gives a current of 0.5 ampere, gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm, with an external resistance of
12 ohm with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. With an external resistance of 25 ohm. Full stop. Calculate दो चीजें पूछी जानी है. Calculate first है internal resistance of the cell. Internal resistance मतलब small r और second ये पूछ रहे हैं EMF मतलब E. Small r पूछ रहे हैं और E पूछ रहे हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है. देखकर दोनों ही बारी जब एग्जाम में आया था बच्चे घबरा गए थे. क्वेश्चन बेहद आसान है. A battery of EMF and internal resistance small r gives a current of 0.5 ampere. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जब मुझे एक तो दे रखा है कि जब करंट 0.5 एम्पियर होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम होगा. ठीक है. यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू 12 ओम होगी. जब करंट 0.5 एम्पियर होगा 0.25 एम्पियर होगा करंट आई की वैल्यू जब इतनी होगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम का होगा. तो ये दो कंडीशन दे रखी है. इन दो कंडीशंस के बेस पर मुझे इस क्वेश्चन को करना है. आप ये देखिएगा कि मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मैं कभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होगा. मैंने यही बताया आपको फंडा. आकृति बताइए क्लियर है कि? Yes, sir. ठीक है. तो ये हमेशा आपका सीरीज में होगा. ये हमेशा सीरीज में होगा और सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेंस द सेम. तो हम ये देख चुके हैं. अनिकेत समझ में आ रहा है? E इज इक्वल टू क्या होता है? E प्लस बी डैश. अनिकेत अनिकेत अचानक से माइक ने काम करना बंद कर दिया होगा शायद. नेटवर्क का हो सकता है कुछ इशू आ गया हो अचानक. हाँ ये 10 बजे के आसपास इसको दिक्कत हो जाती है. चलिए तो अब देखिएगा ये हो गया v प्लस बी डैश. तो E इज इक्वल टू v को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल आई. कैपिटल आर. बी डैश को क्या बोलेंगे? कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर. समझ गए? हम क्या करिए कि E इज इक्वल टू आपने कैपिटल आई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ये हो गया. तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया. ठीक है. अब E दे रखा है मुझे नहीं पता कितना है. स्मॉल आर मुझे नहीं पता कितना है. बाकी चीजें पता है. तो दो कंडीशन दे रखी है. मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं. अब देखिएगा क्या करना है यहाँ पर. E इज इक्वल टू पहली कंडीशन जब करंट 0.5 एम्पियर होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर 12 ओम होगा. तो इसका मतलब करंट यानी कि I जब 0.5 होगा देखिएगा E इज इक्वल टू 0.5 और ब्रैकेट में कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 12 ओम प्लस स्मॉल आर. ठीक है. ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कभी चेंज नहीं होता. ये ईएमएफ कभी चेंज नहीं होती. ठीक. तो ये हो गई बेटा हमारी पहली कंडीशन. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. दूसरा जब करंट 0.25 एम्पियर होगा तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम हो जाएगा. दूसरी कंडीशन E इज इक्वल टू जब करंट होगा 0.25 एम्पियर तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा 25 ओम प्लस स्मॉल आर. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. दोनों कंडीशन समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है? अनिकेत आकृति गीतिका तीनों बताइए क्लियर है? अरे यार